अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों। जितना हुआ उतना आप लोगों के लिए पैरवी किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम आप सभी लोगों के सामने जल्द से जल्द होगा। और साथियों, मैं एक दिन के होल्ड पे था। आज आप सभी के लिए हजरत सैयदना हिंसालार मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में शामिल हुआ और आप लोगों के लिए रो रो के दुआ मांगी गई साथियों। और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द होगा। साथियों, हमने सोचा था कि आज वीडियो ना बनाए, मगर हमको बहुत ही खुफिया तरीके से सूचना मिली है साथियों कि हमारी जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की फाइलें हैं, योजना की फाइल है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उसको कैबिनेट की मीटिंग के लिए तलब किया है। और साथियों, कल तक इंशाअल्लाह ताला वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी। और साथियों, बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। बस इतनी बातें कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की मेहनत सफल होगी। हमारे जो मदरसा आधुनिक शिक्षक परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर होंगी। और मैं यही बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल नरम होगा और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कार्य करेंगे। बस यही हम सब लोग दुआ करें। आज भी हमने हजरत सैयदना हिंसालार मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह पर दुआ मांगी है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी के भले के लिए। और एक दिन के लिए मैं जो है हजरत सैयदना हिंसालार मसूद गाजी बाबा के उर्स में शामिल होने के लिए मैं आया। और साथियों, मुझे पैरवी के लिए बराबर पैरवी करते रहना, जब तक जो है जब तक विधानसभा में हमारा बजट सत्र में हम लोगों का नाम न आ जाए, तब तक के बराबर पैरवी होती रहेगी साथियों, जिसमें आप सभी लोगों का साथ और प्यार चाहिए साथियों। अब लगातार 16-17 दिन के बाद एक दिन होल्ड पे हुआ साथियों, और उर्स में आप ही सभी लोगों की दुआ करने के लिए आए साथियों। और अब एक नए सिरे से फिर से जो है साथियों, जहां भी हो सकेगा दुआ किया जाएगा, जहां हो सकेगी आपकी पैरवी की जाएगी, पक्ष से विपक्ष से। मगर ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये जो हम लोगों की जो है क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा हल करने के लिए, नारा दिखला मतलब सबका साथ सबका विकास नारा सच करने के लिए माननीय जी योगी जी उस पर पहल करने जा रहे हैं। और देख लेना, जो कुंभ में मीटिंग होगी उसमें हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की फाइल साथियों कल 9-10 बजे तक सुबह तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ही अंदर की जानकारी है और आप लोगों से दुआ की दरखास्त है। और आप लोगों से अपील है कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। बस इतना ज़रूर कहूँगा साथियों कि आप सब लोग जब तक जो है कैबिनेट मीटिंग ना हो जाए, जब तक कि हम लोगों का जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक योजना का नाम बजट सत्र में ना आ जाए, तब तक साथियों आप लोगों को बराबर जो है डटे रहना है, लगे रहना है। जो भी जिसके हिसाब से जो भी पैरवी हो सके पैरवी करे। और हम लोगों का जो भी निराकरण है जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला होगा, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये साथियों जिन्होंने हमको ये सूचना दी है वो सरकार के बहुत ही खास लोग हैं और उन्होंने हमको खबर दी है। मैं उनका नाम शो नहीं करना चाहता हूं, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के लिए जो है हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की फाइल को तलब किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचा दें कि सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जिस धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या जिस जाति धर्म के हों, जिसकी मान्यता रखते हों, वो अपने रब से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से दुआ करें ताकि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला हो जाए और इस बजट सत्र में हम लोग शामिल हो जाए साथियों। क्योंकि यथाथा मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत की गई है और मेहनत में हम लोगों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इतनी हम लोगों ने मेहनत की है साथियों। बस आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए ताकि मैं फरवरी तक बराबर निरंतर पैरवी कर सकूं और अपनी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करवा सकूं और बकाया भुगतान करवा सकूं साथियों। बहुत अच्छा लगा जो हमें जान करके कि हम लोगों का भी उसमें शामिल होने जा रहा है। और बस ज़्यादा आप लोग जो है लिखा पढ़ी में मत करना, ज़्यादा शो मत करना,
ये वीडियो आप लोग देख करके अपने स्तर से अपने तक ही रखना साथियों। ज़्यादा कोई ये ना हो कि अखबार में छपवाने लगे या फिर जो है और भी सोशल मीडिया के स्तर से प्रचार करने लगे। ये बस केवल अपने तक रखिए साथियों। जब तक कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला ना हो जाए तब तक आप लोग जो है दुआ करें और एकता टीम का साथ दें, या जो भी काम करना चाह रहा है, जो भी आगे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना चाह रहा है, आप उनसे उनकी सहायता करिए, उनको दौड़ाइए, भगाइए। क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति का नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। उसी नारों को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए साथियों मैं जाग रहा हूँ, जगा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भगा रहा हूँ, भागने की कोशिश करा रहा हूँ साथियों। आपने देखा होगा माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब, माननीय दानिश आजाद साहब, अल्पसंख्यक मंत्री राज्य मंत्री माननीय सम्मान अफरोज साहब, माननीय कई विधायक, कई सांसद, बराबर माननीय जो उनको लेटर दिया गया है माननीय जिला अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से सभी लेटर सभी गए हैं। और माननीय सम्मान अफरोज साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर साहब, माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब और जो है माननीय सम्मान अफरोज साहब, सब लोग बराबर हम लोगों की पैरवी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए, बराबर जो है हम लोगों की पैरवी की गई है। हम माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब, माननीय खासकर माननीय राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब, खासकर माननीय सम्मान अफरोज साहब, सभी नेताओं का और सभी मंत्री और सभी विधायक और सभी जिलाध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत आभारी हूं और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा आभारी हो जाऊंगा जिस दिन हमारी मदरसा का आधुनिकीकरण योजना जो है विधानसभा सत्र में जो बजट में शामिल हो जाएगी और ऐलान होगा। उस दिन मैं सभी सत्ता पक्ष विपक्ष सभी का धन्यवाद और सभी का शुक्रिया अदा दिल खोल के करूंगा। और उस दिन हमारी खुशी में तहासा रहेगी कि हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने में कामयाब हो गए और हमारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक खुशहाल हो गया। क्योंकि ये हमारी लड़ाई उन मजलूम, गुरबा, गरीब, मिस्कीन की थी जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस संसार से जा चुके हैं। उनके परिवार वाले परेशान हैं और उनके बच्चे परेशान हैं, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। साथियों बस यहीं से आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब तक बजट सत्र में हम लोगों का नाम न आ जाए तब तक आप लोग अपनी जागरूकता को दिखाते रहें और जागरूक रहें और जो भी इस योजना के संबंध में जो है कार्य करना चाहता है उसका साथ दीजिए। और आप लोगों से दिली खुशी और जो है आजिजी के साथ में कह रहे हैं, आप सभी लोग मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता टीम का साथ देते रहें ताकि आपकी जितनी पैरवी है बराबर मैं फरवरी तक पैरवी करता रहूं ताकि बजट सत्र में आ जाए। और साथियों मैं जो विपक्ष के हमारे माननीय हैं कई, उनसे हम लोगों ने पैरवी करवाया है, उनसे भी संपर्क करेंगे। जरूरत लगा वो लखनऊ में आएंगे, उनसे लखनऊ में हम मिलेंगे यहीं पर या उनके घर पे जाकर मिलेंगे। साथियों किसी स्तर से रुकना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए यही चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों को दिखलाना चाहता हूं कि आज मैं हजरत सैयदना सलाल मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह पे गया और वहां सलामी पेश की और आप सभी लोगों के लिए रो रो करके दुआएं की हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोगों की दुआएं जरूर कामयाब होगी, जरूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि सभी साथी जब तक कि हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से न हो जाए और फरवरी में बजट सत्र में ना आ जाए, साथियों ऐलान न हो जाए, तब तक आप लोग सब दुआ करते रहिए। तब तक आप सभी लोगों का साथ और प्यार चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। कल से हमारी फिर पैरवी तेज होगी साथियों, आप सभी से दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला कल से फिर पैरवी तेजी से होगी। देखिए साथियों, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है कि हम आपसे क्या बताएं। आप लोग देख रहे होंगे ये तो दरगाह शरीफ के बाहरी हिस्से में है, ऐसे ही जंजीरी गेट के बाहर भी है, ऐसे लगभग कई किलोमीटर तक ही ऐसे ही जन सैलाब है और इतनी भीड़ है कि हम आपसे क्या बताएं। और हमने भी ज़ियारत की है हज़रत सैयदना सलाल मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह की मुबारक की 1022वें उस पर। और साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है कि मतलब कहीं भी कोई जगह है ही नहीं कि कोई सही से खड़ा हो जाए या पैर रख पाए।
कहीं पे ये देखिए छत के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। मतलब दरगाह शरीफ की कहीं भी किसी भी कोई दीवार कोई भी जगह कहीं भी खाली नहीं रहती है। सब लोग रात ही से जो है अपने अपनी जगह फजर की पहले तो रात ही से बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर साथियों ये हज़रत सैयदना इंसालार मसूद गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह शरीफ पे मज़ार मुबारक पे हम हैं। और साथियों ये तो शाम के वक्त की वीडियो है, क्योंकि सुबह तो यहाँ एक अंगूठा रखने की भी जगह नहीं थी कि कोई एक अंगूठा रख करके जो है खड़ा हो जाए। चप्पल रखने की जगह और कहीं खड़े होने की जगह पूरे जो है दरगाह शरीफ और बाहर कम से कम 2-4-5 किलोमीटर तक जो है इतनी ट्रैफिक इतना जाम था। तो साथियों भीड़ भाड़ में थोड़ा से बच के रहते हैं। और जो है शाम को गए थे माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ज़ियारत हुई है। हज़रत सैयदना इंसालार मसूद गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह पर गए थे और बहुत अच्छी से ज़ियारत हो गई है। और आप लोग शाम के समय का ये मंजर देख रहे हैं। ये तकरीबन शाम को असर की नमाज के बाद का ये मंजर है। और जबकि यहाँ 2-3 दिन पहले से ही भीड़ भाड़ रहती है और बहुत भीड़ रहती है, दुकानें लगती हैं, बहुत कुछ होता है। ये 2-3 दिन का यहाँ पर समझ लो, मान कीजिए चलिए कुल शरीफ से पहले 2-3 दिन तक बहुत भीड़ रहती है। और 14 रजब को जो है चाँद की 14 तारीख को जो है सुबह ही से कुरान खानी, मतलब क्या कहते हैं, सुबह से ही फातिहा दुरूद, जितना पूरी दरगाह शरीफ में कहीं भी कोई भी एक पैर का अंगूठा ना हाथ का अंगूठा कहीं रखने की ज़रा से भी जगह नहीं होती है। बल्कि पूरे शहर के अंदर जो है इतनी भीड़ हो जाती है कि कई ज़िलों से देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। हज़रत सैयदना इंसालार मसूद गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह पाक मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने दरगाह शरीफ पे आते हैं हाज़िरी लगाने, क्योंकि यहाँ पर हर 40 मिनट के बाद हज़रत खिज़र इस्लाम की आमद होती है। और जो भी यहाँ पर जो आता है वो कम से कम 40 मिनट बैठ करके ज़रूर दुआ मांगता है, क्योंकि हज़रत खिज़र इस्लाम की यहाँ आमद होती है। और जो भी यहाँ पर आते हैं दुआ मांगने के लिए, यहाँ अंधों को आँखें, कोढ़ी को काया, भिखारियों को बादशाहत, और जो सफ़ेद दाग के लोग होते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो सफ़ेद दाग वाले भी बहुत सारे लोग सही होते हैं। तो साथियों यहाँ से ये बहुत ही हिंदुस्तान की सबसे ऊंची दरगाहों में है हज़रत सैयदना इंसालार मसूद गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक। और साथियों हमने आपसे बताया ना, यहाँ अंधों को आँखें, कोढ़ी को काया, भिखारी को बादशाहत मिलती है। और यहाँ पर देखिए साथियों मैं आपको बराबर दिखाता चला जा रहा हूँ, ये बरहना पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है। और ये जो आपको जो है ये जो दिख रहा है, और इसके बाद में साथियों अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखलाएंगे। ये यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं, बहुत हिसाब से होता है। पहले जंजीरी गेट के अंदर जाओ, ये जंजीरी गेट के अंदर जाओ, फिर नाल दरवाजे शरीफ से होते हुए फिर बाबा की मज़ार मुबारक पे होते हुए पीछे से निकलते, ये पीछे का साइड का साथियों है, ये बाबा के गुस्ल का पानी ये सामने रहता है। मगर आज यहाँ पर गुस्ल का पानी भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पहली बार हमने खुद देखा है, वरना यहाँ कभी गुस्ल का पानी ख़त्म नहीं होता था। और ये बाबा के अंदरूनी ही हिस्से, किले के हिस्से का है। ये कौड़ियाँ हैं, यहाँ पर लोग कलश पे मारते हैं उनकी मुरादें पूरी होने के लिए। मान्यता लोगों का है कि कलश पे मारते हैं और जिसका लग जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो साथियों दूसरा ये, मैं इधर से चलते चलते साथियों बाहर, इस वक्त तो सब लोग बहुत ज़्यादा करीब के लोग होते हैं, चले जाते हैं। ये 5 आप देख रहे होंगे सब लाइटें वाइटें जलने लगी हैं। ये मगरिब का समय होने वाला है, काफ़ी देर तक मज़ार की मुबारक पे दुआ मांगे और फिर अंदर से निकले। साथियों हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए इससे पहले जब भी अल्पसंख्यक मंत्रालय से आप लोगों को पैसा मिला था, तो हम अपनी टीम के साथ में जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह के पर भी गए थे आप लोगों की दुआ मांगने के लिए। वहाँ भी जा कर के जब पैसा आप लोगों का जारी हुआ था, मानता पूरी की थी। इंशाअल्लाह ताला जब हम लोगों का पैसा आएगा, हम बहुत सारे साथियों से कहेंगे हमारे साथ में आके यहाँ पर हम सब लोग चादर चढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला खुशी राजी खुशी सब लोग चादर चढ़ाएंगे। और बस मज़ार के मुबारक पे साथियों आए थे दुआ करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी कल से पैरवी फिर तेज़ होगी। आप लोगों से बताया ना कि जो है
इस बजट सत्र से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की है और मदरसा टीम की है, टीम के ऊपर वाले टीम पर है। और बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए साथियों। इंशाअल्लाह ताला जहाँ से भी हो सकेगा साथियों, हमारे बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे रोज़ा रख कर के दुआ मांगते हैं, बहुत सारे हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, नफिल नमाज़ पढ़ते हैं। मैं खुद साथियों बहुत सारी नमाज़ें और दुआ करता हूँ कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो है जायज़ दिली तमन्ना आज़ाद मुरादें पूरी हो जाए और हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो केंद्रान बकाया है वो जारी हो जाए और जो योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाए। साथियों बाबा के हज़रत सैयदना सलाल मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह के दरगाह शरीफ में पीछे हिस्से में जिधर से अंदर जाया जाता है वहाँ के हिस्से पे पाँचों पीर बाबा की मज़ारें हैं, मज़ार शरीफ है, मज़ार मुबारक हैं। और साथियों फिर ये सामने आपको दिख रही होगी मस्जिद है। अभी से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं नाल दरवाजे से होते हुए साथियों। मस्जिद के आगे से रास्ता है, यहाँ से निकल के अंदरूनी किले की हिस्से का रास्ता है और यहाँ से बाहर निकलते निकलते जो है नाल दरवाजे की तरफ आएंगे। ये साथियों नाल दरवाज़ा है, देखिए यहाँ से हज़रत सैयदना सलाल मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की पाक दरगाह के अंदर जाया जाता है। ये नाल दरवाज़ा है और साथियों ये बगल में सिरनी की दुकान, ये मस्जिद दिख रही है जो दरगाह के इंतजामिया कमेटी ने ये इसको बनवाया था। पहले छोटी मस्जिद थी पर बड़ी मस्जिद हो गई है। सामने गोल घर है, दफ्तर है दरगाह शरीफ का। और साथियों हम ये दूर से जाके ये मस्जिद का देखिए, मस्जिद की हमने जो सजावट है ये हमने बताया नहीं। मगरिब का समय हो गया साथियों, बिल्कुल अजान का कुछ ही समय बाकी है, अजान होने में है और लाइट वगैरह जल गई है। बस साथियों आप लोगों से सभी से दुआ की दरख्वास्त है। मैं आज सोचा कि ये तो बहुत सन्नाटा हो गया है, लगभग लोग जा चुके हैं क्योंकि 2 दिन पहले से लोग आने लगते हैं यहाँ पर और शाम होते होते कुल शरीफ जैसे लोग पढ़ते हैं कुल में शामिल होते हैं, उसके बाद सब अपनी घर की तरफ चले जाते हैं। मगर साथियों अब भी बहुत सारी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि जो है अंदर बाहर कहीं जो है सही से चलने का वो नहीं है कि चल पाए आदमी। मगर साथियों अगर यही 2 घंटे पहले अगर हम जाते तो हम शायद जो है 10 मीटर का रास्ता जो है शायद आधे घंटे में, 10-15-20 मीटर का रास्ता आधे घंटे में मतलब तय होता, क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये तो समझ लो सब लोग जा चुके हैं और यह स्थानीय लोग ज़ियारत कर रहे हैं। ये बाहर दरगाह शरीफ है, निशान साथियों मैं आपको अब ले चलता हूँ बाहर की तरफ होते हुए। बाहर मैं निकलूँगा और जो है आप लोग देखिए कि अभी लोग हैं क्योंकि बहुत सारे लोग 2 दिन से पहले से यहाँ आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेशों से भी लोग आते हैं सरकार की ज़ियारत करने के लिए, कुल शरीफ में शामिल होने के लिए। ये जो है जंजीरी गेट, ये दरगाह शरीफ, ये पीछे जो है ये मज़ार शरीफ है। यहाँ पर बहुत पहले ये देखिए साथियों जंजीरी गेट के पिछले दरगाह के अंदरूनी हिस्से में है और निकल रही ये तोप है। यहाँ तोप में लोग जो है गोले को दगा रहे हैं, गोला दगाते हैं। खैर जो है इससे ज़्यादा गोला तो बाबा की पैदाइश में लगता है, जब बाबा की अभी जो है पैदाइश का भी दिन आने वाला है। हम लोग उसको भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और साथियों सभी लोग मनाते हैं बाबा की पैदाइश को। और बाबा की पैदाइश में तो लोग स्थानीय लोग ज़्यादा होते हैं, मगर ये जो बाबा का कुल है इसमें जो है देश विदेश से लोग आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं। ये शाम के समय है, लोग रुक ही नहीं रहे हैं, बेतहाशा आते चले जा रहे हैं, जबकि जब सब कुछ मतलब कुल हो गया है और लोग 2 दिन से जाने भी लगे हैं, उसके बाद में भी जो है साथियों देखिए कितनी भीड़ है और लोग मन्नत मानता वाले बराबर जो है आते चले आ रहे हैं, अकीदतमंद लोग। ये जो औरतें हैं सब बाहर रहेंगी दरगाह की और जो पुरुष लोग हैं, जो मर्द लोग हैं वो अंदर जाएंगे। ये है दरगाह शरीफ का जंजीरी गेट जो भव्य है और सजा हुआ है। अब साथियों यहीं से जो है अब हम निकल रहे हैं साथियों, क्योंकि हमको वीडियो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों लगभग 2-4-5 मिनट बचा हुआ है अजान होने में, क्योंकि मगरिब का अजान होगा साथियों। फिर यहाँ से चल के आगे जा कर के नमाज़ पढ़ेंगे। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोगों से
इसलिए इतनी देर आप लोगों को दिखाया है कि जो भी जहाँ भी मेरा कदम रहता है आप लोगों की भलाई के लिए रहता है, आप लोगों के लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ कहाँ से आपका भला हो जाए साथियों। और बस चंद दिनों का समय बचा है साथियों, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साथियों। बस इतना हम ज़रूर कहते हैं कि जो सच्ची लगन से कार्य करता है वो हमेशा जीतता है और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला भगवान ईश्वर ने चाहा तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे और हमारे हाकिम हुक्मरानों को अल्लाह पाक भगवान ईश्वर उनके दिलों में रहम पैदा करेंगे और हम मदरसा आदमी के शिक्षकों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी तनख्वाहें हैं या हमारी योजना का संचालन है वो सब शुरू होगा, पैसों का भुगतान भी होगा। क्योंकि हमारे बहुत गरीब गुरबा मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। हमारी उपेंद्र भाई संसार में नहीं रहे, हमारे शरफुद्दीन भाई संसार में नहीं रहे, हमारे रफ़ीकुल्लाह भाई संसार में नहीं रहे और हमारे न जाने कितने हिंदू मुस्लिम साथी इस संसार में नहीं रहे और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं साथियों और उनके बच्चे बहुत परेशान हैं साथियों। बस आप लोगों से सभी से दुआ की दरख्वास्त है साथियों। हमने सोचा कि जो है जहाँ जहाँ आप लोगों के लिए माथा रगड़ रहे हैं, जहाँ भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोगों को दिखलाना चाहिए और मेरी कल से पैरवी बहुत तेज़ होगी साथियों। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार चाहिए। बगैर आप लोगों के साथ और प्यार से और हौसला अफजाई और पल पल की जो लाइक कमेंट होती है अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये जान लीजिए कि हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। जब तक कि आपका मशवरा नहीं होगा तब तक कि हमारी हौसला अफजाई नहीं होगी। इसलिए आप लोग अपना मशवरा देते रहें और अपना प्यार अपना साथ देते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की फ़ाइलों को जो है तलब कर लिया है। कल 9-10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी हमारी फ़ाइल और उसके बाद में उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी फैसला लेना होगा लेंगे। और साथियों जब तक हमारे लोगों का कार्य ना हो जाए तब तक शांत नहीं बैठेंगे। बस यही इतनी बात से कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मदरसा आदमी की जिंदाबाद।